warriors पे. And guys, in this video of ancient history today I'm going to discuss about all the basic concepts of the history. ठीक है. और ये जो लेक्चर है ना काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेक्चर है और यहाँ से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा. हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, ठीक है, और एक पूरा ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ लेक्चर में बने रहना, ठीक है. हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे की चीज़ों को समझने के लिए. तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं. तो गाइस एक बेसिक कंसेप्ट में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो कंसेप्ट क्या है. ध्यान से सुनना वो कंसेप्ट क्या है. तो यार पूरे के पूरे हिस्ट्री में आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि इंसान जब भी परेशान होगा तो कोई ना कोई किसी साइड वो मूव कर जाएगा. आज भी आप लोग देखते हो या आप ही लोग जब परेशान होते हो तो आप लोग भी सोचते हो ना यार इस परेशानी से मैं निकलूँ. और सबसे मेन चीज़ जो आप लोग नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि एट द टाइम जब आप किसी मुसीबत में आ जाते हो या फिर बहुत कठिनाइयों से घिरे रहते हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना उस टाइम पे कोई गलत सजेशन भी दे देता है ना तो हम लोग बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं कि हाँ यार ये सही कह रहा है, चलो इसके साथ चलते हैं, ये जो बोल रहा है वो मान लेते हैं. ठीक है. तो ये पूरी हिस्ट्री में आप लोग देखो चाहे वो मिडिवल हो चाहे वो हम लोग जब एंशिएंट पूरा हिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे या फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री हो. आप लोग देखना रिवोल्ट ऑफ 1857 लोग जब पूरी तरीके से भड़क जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं तो फिर मतलब एकदम मूव कर जाते हैं कि नहीं अब इसको उठा के फेंकना है इन ब्रिटिशर्स को. आप लोग देखो जब कास्ट वर्ना सिस्टम जब बहुत रिजिड हो जाता है लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ब्राह्मण्स के ये स्क्रिप्ट ये जो पूजा पाठ करना है नहीं करोगे तो श्राप हो जाएगा, उल्टा सीधा होने लगेगा आपके साथ, आपको इतना दान देना है, ये करना है. तो लोग एकदम से मतलब कि कहते हैं ना कि धीरे धीरे आप किसी को डेली मार रहे हो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, बट एक दिन बच्चा भी एकदम भड़क सा जाएगा कि यार बस बहुत हुआ, अब तू सुन मेरा जो मैं कह रहा हूँ, जो तू डेली कह रहा है ना वो खत्म कर. तो ये पूरे के पूरे हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे. ठीक है गाइस. तो हर कोई चाहता है कि हम लोग आसान जिंदगी जिए, आसानी से रहें, खुशी से रहें, हर कोई चाहता है. तो ये पूरा हिस्ट्री में हम लोग वही देखने वाले हैं. एक मैं मेजर थीम बता रहा हूँ जो आप लोग को देखने को मिलेगा, चाहे हम लोग एंशिएंट देखेंगे, चाहे वो हम लोग मिडिवल देखेंगे, चाहे वो हम लोग मॉडर्न देखेंगे. ठीक है. और एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा हिस्ट्री है ना वो थोड़ा उल्टा चला है. हम लोग शुरू में मैनेज्ड हो गए थे, मैनेज का फिर हमारा सिस्टम गड़बड़ा गया, यानी हम लोग फिर से अनमैनेज्ड हो गए और अब दोबारा से हम लोग मैनेज की तरफ जा रहे हैं. आज से अगर हम लोग रिलेट करें तो आप लोग देख सकते हो डिजिटल इंडिया या बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो चीज़ों को मैनेज की तरफ लेके जा रहे हैं. ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ लाया जाता है, अलग अलग स्कीम्स लाए जाते हैं जो कि बीच में बहुत ख़राब सा सिस्टम हो गया था. ह्यूमंस को काफ़ी ज़्यादा डिटेरिएट होना पड़ा था इन सभी चीज़ों से और एक तरह का एविल था जो सोसाइटी में था. उस एविल को अब हम धीरे धीरे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी हम लोग उस जड़ तक नहीं पहुंचे, उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए. तो कैसे हमारा हिस्ट्री चला है आज हम लोग पूरा एक ओवरव्यू देखेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. ठीक है. लेक्चर में बने रहना. तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं. गाइस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार और मैं बताना चाहूँगा ये पूरा जो भी लेक्चर है ना, पता है जब स्टार्टिंग में जब हमारा सिविलाइजेशन बना था ना तो लोग एकदम सभ्य हो गए थे. हर के पास बहुत मतलब जो बेसिक नीड होता है ना लाइफ का हर कुछ था. जिंदगी बहुत आसान से और अच्छे से चल रही थी. सबको एक ही तरह का मतलब कि कल्चर को फॉलो कर रहे थे. बट एट दैट टाइम कुछ ऐसा हो जाता है, ये जो थ्योरी है ना कि आर्यंस आ गए थे या फिर डिजास्टर आ गया था कंफर्म नहीं है. ठीक है. लोग अपना अपना अलग अलग जो भी नजरिया है उसके हिसाब से थ्योरीज उन्होंने दिया. हम लोग देखेंगे मार्क्स की थ्योरी, व्हीलर्स की थ्योरी, तो हमें पता चलेगा. तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा आर्यंस आ गए या फिर नेचुरल डिजास्टर के कारण वो जो सिविलाइजेशन था वो खत्म हो गया. ठीक है. उसके बाद से जो सिस्टम आया ना पूरा खराब सा हो गया. लोग एकदम मतलब लोगों में क्या हुआ ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए. लोग एक दूसरे से जलने भिड़ने लग गए, आपस में ही लड़ने लग गए क्योंकि रिसोर्सेज का भी कमी हो गया. और कुछ लोग थे जो अमीर के अमीर रह गए, अब कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत नीचे की मतलब और दब गए, मतलब बहुत नीचा हो गए उनके हिसाब से. तो बहुत कुछ हुआ और एट द टाइम उसी में कोई ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. हम लोग देखेंगे जब नया धर्म आया बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म तो लोग उस तरफ मूव किए. तो हम लोग सब कुछ देखेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बने रहना. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के साथ जो बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है. गाइस ये देखो लेक्चर को शुरू करने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि ये जो इंडिया आज हम लोग जानते हैं, जो इंडिया नाम है वो पढ़ा कैसे, उसका बेसिक ओरिजिन क्या था, उस पे हम लोग फोकस करते हैं. जो कि मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट तो है बट जानना ये भी जानना जरूरी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस देश में रह रहे हो आपको इस बारे में पता तो जरूर होना ही चाहिए. एक बेसिक चीज की जो इंडिया हमारा नाम है या जो भारत आज हम कहते हैं वो मेन उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. तो जो इंडिया नाम था ना आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडस रिवर वहां से उठ करके आया था. कैसे आया था? इंडस रिवर से इंडिया का नाम पड़ा है.
कुछ ईरानियंस लोग थे, ठीक है। जब वो लोग इंडिया आए थे ना, तो वो लोग क्या है ना, इंडोस कहते थे। इंडस रिवर को इंडोस कहते थे या फिर इंडोस कहते थे। ये लो देखो, इंडोस या फिर इंडोस। तो यही इंडोस बाद में हिंदूस बना, और हिंदूस से हिंदुस्तान बना, ठीक है। धीरे धीरे होता है ना कि बहुत जैसे आप सिग्नेचर करो करते 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 म्यूटेशन आ जाता है कि एक बैग सा एक ऐसा टाइम आ जाता है ना कि जो आपका फर्स्ट सिग्नेचर है और आपका जो लास्ट सिग्नेचर है, काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वही सा कि लोग बोलते थे, बोलते बोलते उनकी जबान में भी म्यूटेशन आ गया, अगर मैं ऐसा सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, और इंडो से हिंदूज वर्ड का जो है हम लोग कह सकते हैं कि बर्थ हुआ, एंड वहां से फिर हिंदुस्तान बना। अभी जो हम लोग आज के टाइम पे सुनते हैं भारत, ये जो भारत है ये नाम कहता है, देखो भारत जो है ना बेसिकली एक लिविंग ट्राइब थी। आई मीन एक ट्राइब थी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहती थी। आप लोगों को पता होगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मेरे पास पेन टैप तो नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा। जैसे कि ये देखो, ये मैं ग्राफ बनाया इंडिया का, ये यहाँ से हिमालयन का पार्ट है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये लोग आए थे, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइब थे जो इस वाले एरिया में रहते थे, आई मीन इसलिए इसको नॉर्थ वेस्टर्न वो कहा जाता है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ गाइस, एक सेकेंड। हाँ, चलिए। तो ये जो ट्राइब्स थे ना, इन्हीं का नाम भारत था, ठीक है। और ये हमें पता कैसे चला, तो ये मेंशन है ऋग्वेदा में 3500 ईयर्स हो, सोचो कितना पुराना चीज है, वहां पे मेंशन है ये, ठीक है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट शुरू में मैंने आप लोगों को लेक्चर के शुरू में ही बताया कि हमारा जो सिस्टम है मैनेज्ड हुआ, देन फिर अनमैनेज्ड हुआ, और दोबारा से हम लोग मैनेज की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन टाइमलाइन कहा रहा है। जब इंसान शुरुआत में जब अर्थ पे आया था, तो ऐसा तो नहीं है जब वो पैदल आया तो सब कुछ एक साथ लेकर के आ गया, कपड़ा भी, खाना भी, हर कुछ। धीरे धीरे कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ होगा कि धीरे धीरे वो अपने आप को डेवलप हो। मैंने कहा ना हम लोग मैनेज हुए, तो मैनेज हुए कैसे, वो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग समझ लो कि थोड़ा प्री हिस्ट्री का पार्ट देख रहे हैं कि कैसा मैनेज की तरफ बढ़े, ठीक है। तो जब इंसान आया ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने फूड गैदर किया, यानी हम लोग वेजिटेरियंस थे। जो हमें फूड वगैरह मिलता था हम लोग खा लेते थे, नॉनवेज नहीं खाते थे शुरुआत में। उसके बाद हम लोग हंटिंग, हम लोग ने शिकार करना शुरू किया, जो वहाँ पर हम लोग आसपास में हम लोग ने जानवरों को देखा, ठीक है। तो हम लोगों ने जानवरों को पकड़ के उसे खाना शुरू किया। तो क्यों खाना शुरू किया यार जानवरों को, ये समझो आप लोग। देखो क्या हुआ, वेजिटेरियन, देखो वेजिटेरियन था, यानी कि जो पेड़ पौधा में जो खाने पीने का जो वेजिटेरियन सामान उग रहा है हम लोग वो खा रहे हैं। बट उस टाइम में हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं था कि हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि यार अगर ये चीज इस जगह पे उग रहा है तो क्यों उग रहा है, ठीक है। तो अगर उस जगह पे उन्हें पता नहीं कि उस चीज को उगाया कैसे जाता है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और एक ही बार वो उगा है और उसको खा लिया, तो अगर एक लैंड है वहां पे बहुत सारा, आप सब कुछ उसी पे निर्भर हो गए, पूरा खा गया तो फिर बचेगा नहीं खाने को। तो उन्होंने सोचा कि यार धीरे धीरे दिमाग इन लोगों का डेवलप हो रहा है। आप लोग एंशियंट शर्मा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एंशियंट हिस्ट्री जो आर एस शर्मा की, आप लोग उसमें देखोगे उसमें फर्स्ट चैप्टर में समझाया गया है कि हमारा जो माइंड था ना, उसका जो लेवल था ना, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है। सीसी करके उसमें कुछ बताएगा, वो नंबर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए हंटिंग पे आए ताकि पूरा का पूरा वेजिटेरियन खत्म ना हो जाए, तो हम लोग हंटिंग पे आए। पर जब हंटिंग पे आए ना, तो उसके बाद भी हम लोग ने देखा यार अगर अब सब जानवर को खा जाएंगे तो बचेगा क्या। लेकिन ये तो एक कह सके तो एक बेसिक रीजन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है हंटिंग से डोमेस्टिकेशन पे आने का। क्या, देखो यार, आप कल शिकार पे गए, चलो दो मुर्गे पकड़ के लाए या दो जो भी जानवर आपने पकड़ा, मस्त खाया पिया। अगला दिन की क्या गारंटी है, अगला दिन जब आप लोग जा रहे हो क्या गारंटी है कि फिर आपको शिकार कोई ना कोई मिल ही जाए। गारंटी तो नहीं है। नहीं, ये जो चीज था ना वो स्टेबल नहीं था, वो अनस्टेबल था। क्या पता कभी भूखा ही रहना पड़ जाए अगर सिर्फ हंटिंग के बेसिस पे हम लोग रहे। तो इन लोगों ने, उनका मैंने कहा ना धीरे धीरे दिमाग भी डेवलप हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा यार ये जानवर तो दूध भी दे रहा है, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिससे पता चला कि यार इसको पाल सकते हैं तो ये और ज्यादा हमें देगा और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो लोगों ने पालना शुरू किया। तो कहना कि हम लोग स्टेबल होने के लिए, स्टेबल की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग स्टेबल होना चाह रहे हैं कि कोई एक फिक्स हो जाए, ठीक है। मतलब हम लोग भी अपना पेट के लिए सोच रहे हैं कि एक फिक्स हो जाए जहां से हमें मिलता रहे, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरे जगह भी फोकस करें, ठीक है। तो इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन किया जानवर वगैरह में, जो हम लोग देखेंगे काव वगैरह, दूध वगैरह, ये सब हम लोग यूज किए, मीट भी यूज किए, ठीक है। डोमेस्टिकेशन के बाद हम लोग एग्रीकल्चर पे आए। अब एग्रीकल्चर पे आए क्यों आए, उसका रीजन है एग्रीकल्चर की तरफ क्यों बढ़े। मैंने अब वो क्या कहा कि पहले हम लोगों को पता नहीं था कि ये जो वेज है,
यानी ये भी जो एग्रीकल्चर का जो भी उग रहा है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, तो वो क्यों उग रहा है? कहीं गेहूँ उग रहा है तो वो क्यों उग रहा है? ये लोग उतना एनालाइज़ नहीं कर पाते थे। बट समय के साथ-साथ चीज़ें बदलती हैं। समय के साथ-साथ ह्यूमन माइंड भी डेवलप हुआ और उन्होंने नोटिस करना शुरू किया। जब क्लाइमेट चेंज हुआ ना, जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो उन्होंने देखा यार बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत हरे-हरे घास, बड़े-बड़े घास उगे, ठीक है? और उन्होंने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर जैसे गेहूँ है तो किसी एक ही रीजन पे ज़्यादा मिल रहा है। बाकी रीजन में उन्होंने नोटिस किया ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं है? ये चीज़ इसी रीजन में क्यों है? ऐसे इन्होंने सोचा। तो उन्होंने सोचा वहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे ये चीज़ सॉइल ऐसा है, यहाँ पे धूप आ रहा है अच्छा खासा और भी बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो इन्होंने सोचा और वहाँ पे ये लोग रहने लगे, ठीक है? उस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए और ये लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया और दूसरा रीज़न ये भी था कि जब आप किसी चीज़ को पाल रहे हो, तो उसको एक जगह रखना पड़ेगा ना, उसको भी तो खाना-पीना चाहिए। तो वो कैसे आपको प्रोडक्ट देगा? तो ये भी एक रीज़न था। तो जानवरों को आराम से बाँध दिया और अपना खेती करने लगे। अब आप खेती कर रहे हो, आज आपने जोता, खेत जोता, तो एक ही दिन में आपका जो फसल है वो रेडी नहीं हो जाता। टाइम लगता है 6 महीना, 7 महीना, साल भर टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। तो उतने देर के लिए वो लोग ऐसे तो रहेंगे नहीं। क्लाइमेट में भी चेंज आ चुका है। तो अब लोग ने क्या किया कि अपना लिविंग पे भी ध्यान दिया कि अब यार छोटा-मोटा झोपड़पट्टी जो भी है बना के यहाँ पे कुछ समय के लिए हमें रहना होगा। तो लोग धीरे-धीरे बसना चालू हो गए। वैसे एक कुटिया बनी, धीरे-धीरे बहुत सारी कुटिया बन जाएँगी, हम लोग देखेंगे आगे। तो लोग रहना चालू किए। तो अगर आप लोग देखो 1 से लेकर 5 तक में सिर्फ़ खाने-पीने के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ़ पेट के बारे में बात किया जा रहा है। जब पेट का सेटलमेंट अच्छे से हो गया कि चलो अब ये जो खाने-पीने का टेंशन है वो खत्म हो गया यार। अब आराम से हमारे यहाँ खाना भी उग रहा है, खा भी रहे हैं, एनिमल भी पाल रहे हैं, एनिमल से डोमेस्टिकेशन जो करके जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी मिल रहा है और फ्लैश जो भी है मतलब खाने-पीने का सारा झंझट जो है हमारा, वो एकदम हम लोग बेफ़िक्र हो चुके हैं। चलो अब कुछ और जगह फ़ोकस करते हैं। तो इन लोगों ने फ़ोकस किया आर्ट पे, जो हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट पे, ठीक है? आप ही सोचो ना यार, आप लोग जब खाली टाइम पे रहते हो तो आप सोचो ना चलो यार मैं गेम खेल लेता हूँ, चलो यार मैं थोड़ा कंप्यूटर चला रहा हूँ, चलो थोड़ा-सा बाहर जाके क्रिकेट खेला था, कुछ भी कर लेता हूँ। आप लोग सोचते होंगे ना? तो उस टाइम पे क्या था मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स तो कुछ था नहीं। था क्या? पत्थर ही तो थे उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा। बस लोगों ने उठाया पत्थर, पत्थर पे घिसना चालू कर दिया। अब लोग तो बनाएँगे वही ना जो एक्ज़िस्ट करता है। एक्चुअली हमारा माइंड वही चीज़ बनाता है ना जो एक्चुअली प्रेज़ेंट है। ठीक है? तो अगर उस टाइम पे लोग अगर कोई जानवर बना रहा है ना तो इससे हमें एविडेंस भी मिल रहा है कि हाँ, उस टाइम पे ये जानवर हो सकता है, तभी लोगों ने बनाया है। तो ये हमारा ह्यूमन टाइमलाइन था और ये जो टाइमलाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हम लोग सबसे पहले फूड गैदरर बने, देन हम लोग हंटिंग पे आए, देन हम लोगों ने डोमेस्टिकेशन किया, देन एग्रीकल्चर, देन सेडेंटरी लिविंग, देन फोकस किया फिर आर्ट पे। जब खाना-पीना का काम पूरा कर लिया, तब उसके बाद नेक्स्ट थिंग पे हम लोगों ने फोकस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब लोग ने जब मैंने क्या कहा कि धीरे-धीरे लोग स्टेबल होने लगे, रहने लगे, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो भाई रहना तो पड़ेगा। तो धीरे-धीरे बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा हो गए ना, तो उसको कहते हैं सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन क्या होता है? एक वेल डेवलप्ड वे ऑफ लाइफ, एक ऐसी सोसाइटी जिसका एक वे ऑफ कल्चर है, एक अच्छा कल्चर है, जो सबको एक ही जैसा फॉलो कर रहे हैं, सबको मतलब इक्वल है वहाँ पे, कोई किसी में भेदभाव नहीं है, सब मिल-जुल करके रह रहे हैं, एक अच्छा सिस्टम है, ठीक है? तो अब लोग सोच रहे हैं कि सिविलाइजेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये वेल डेवलप्ड वे ऑफ लाइफ है सिविलाइजेशन। बहुत सारे लोग आ गए हैं, सब कुछ अपना सिस्टम है, एक बढ़िया से चल रहा है, डेली दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पता है एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया गया कि जितने भी सिविलाइजेशन थे सबके सब रिवर्स के पास है। अब आप लोग क्वेश्चन करोगे क्यों? क्या रीज़न था कि रिवर्स के पास थे? देखो इसका 4 कारण है। पहला, उस टाइम पे जहाज शिप नहीं होता था, तो रिवर सबसे इम्पोर्टेंट था। किसके लिए? ट्रेड के लिए। लोग कहीं पे अगर दूर-दूर से ट्रेड करते थे ना, तो रिवर के ही थ्रू जाते थे या फिर सी वगैरह जो भी है, उसके ही थ्रू जाया जाता था। तो ये हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखेंगे कि बिज़नेस का भी एविडेंस हमें मिला है। दूसरे सिविलाइजेशन के साथ हम लोगों ने आई मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने ट्रेड भी किया है। दूसरा पीने के लिए, पानी तो है ना भाई, पानी तो बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। तीसरा, खेती के लिए पानी आपको चाहिए ही चाहिए। खेती के लिए पानी चाहिए और चौथा, चौथा बताओ? मैंने चौथा हो गया कि खेती के लिए भी चाहिए और खुद के लिए भी चाहिए। खाना-पीना बनाने के लिए, पानी तो चाहिए ना। तो इसलिए पानी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और जितने भी सिविलाइजेशन है ना, सारे के सारे रिवर में हैं। रिवर के ही पास आई मीन वो लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट उनका हुआ था। जैसे आप लोग देखो इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के पास, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस रिवर के पास इराक में
और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली यानी इंडस सिंधु रिवर या जो इंडस रिवर है उसके पास देखा गया था, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो इसके बाद भी आप पूरे हिस्ट्री में देखोगे कि उसके बाद भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो क्यों, आखिर इतना अच्छा सिविलाइजेशन होने के बाद भी लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? जब सब कुछ सही है तो क्यों कर रहे हैं लोग माइग्रेट? मैंने आपको बताया कि चीजें एक टाइम पे स्थिर नहीं थी, चीजें चेंज हो चुकी थी, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसके वजह से वो सिविलाइजेशन खत्म हो गया था। तो बहुत सारे रीजंस है जिसके बाद वजह से लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट कर रहे थे या एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे थे। पहला रीजन है लिवलीहुड, रहने के लिए दिक्कत हो रहा है यार, यहाँ पे रह नहीं पा रहे लोग, तो माइग्रेट कर जा रहे हैं। वहां पे अगर वॉर हो गया है, अब जहाँ पे वॉर हो गया लोग कैसे रह सकते हैं? तो हर कुछ तबाह हो चुका है पूरा। मैंने कहा ना सिविलाइजेशन पूरी तरह से तरह तबाह हो चुकी है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ? अगर आपके घर में आग लग जाए तो क्या आप अपने घर में रहोगे? नहीं ना, आप दूसरे घर में शिफ्ट होगे ना कि नहीं यार ये खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे इस एरिया में। अब फिर दूसरा बात, आई मीन थर्ड, ट्रेड। अब ट्रेड लोग का नहीं हो पा रहा था। उस टाइम पे क्या था ना कि बहुत दूर दूर तक लोग ट्रेड करते थे। आई मीन एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैदल जाते थे या फिर जो भी कैटल उस टाइम पे था उस पे उसका यूज करते थे। चौथा रीजन डिजास्टर, जिस एरिया में आप रह रहे हो, अगर वहां पे फ्लड आ गया, आज भी आप लोग न्यूज में देखते हो कहीं फ्लड आ गया, केरला में फ्लड आ गया, तो लोग माइग्रेट करते हैं। वहां कैसे रहेंगे? वहां तो उनका लिवलीहुड पूरा बेकार हो गया है, वहां पे कुछ साधन ही नहीं है, तो लोग रहेंगे क्या? लिविंग के लिए कुछ तो चाहिए ना, सर्वाइवल के लिए। और पांचवा जो फैक्टर हो गया रिलीजन। हम लोग देखेंगे जब वर्ना सिस्टम इतना रिजिड हो गया था कि लोग धर्म के मतलब कि एक धर्म में रहना नहीं चाह रहे थे, कि जो शूद्र थे काफी ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो जब धर्म बने, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आया तो लोग उस तरह मूव कर गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे अब मैंने आप लोगों को जो भी चीजें बताया कि ये सब हमें पता कैसे चला, जो भी मैंने शुरुआत से लेकर के अभी तक बताया, तो ये सब का एविडेंस क्या है, सबका सोर्स क्या है, हम लोग को पता कैसे चला? तो सबसे बड़ा सोर्स है बुक्स, जिसको हम लोग मनुस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं। किताबों में लिखा गया है। जो आर्कियोलॉजिकल जो है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं या जो आर्कियोलॉजिकल लोग हैं, उन लोगों ने चीजों पे रिसर्च किया, एविडेंस निकाले और किताब में लिखा, तो वहां से हम लोग को पता चलता है। और वो लोग जो एविडेंस निकाल देते तो उसके साथ साथ कोई वेपन्स आ गया या फिर जो स्केलेटन उसमें कोई ऑर्नामेंट्स है या जो उनका बोन्स है, यूटेंसिल्स उस टाइम पे जो यूज किए जाते थे, टूल्स, तो ये सब को एनालिसिस करके हम लोग को पता चला कि इस टाइम पे इस तरह का चीज हो सकता है। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या, जो बड़े बड़े रॉक्स पे मैंने बताया ना पेंटिंग लोग करने लगे थे, तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज या पेंटिंग बना देते थे, तो उससे हम लोग को पता चलता था। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस पे मतलब लोग कुछ लेना कुछ लिखवा भी देते थे, तो ये पेंटिंग्स इसमें भी आ जाता है। फिर आता है बिल्डिंग मटेरियल। हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जिस ब्रिक्स का यूज किया गया था, जिस ईटा का यूज किया गया था घर बनाने के लिए, वो आज के डेट में जो ईटा हम लोग यूज करते हैं ना, मतलब लगभग वैसा ही था वो, समझ लो आप, भट्टी में पका हुआ ईटा। सोचो उस टाइम पे जो लोग उतना डेवलप भी नहीं थे, उन्हें पता था कि यार ये काफी ज्यादा मतलब कि अच्छा होता है पका हुआ ईट, मजबूती लाता है। तो जो उस टाइम पे लोगों को पता था, तो बहुत मजा आएगा जब हम लोग पूरा लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एडी एंड बीडी। सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया था मुझसे। ठीक है, यहाँ पे है ना बीसी होगा, आप लोग सही कर लेना, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, तो गाइज आखिर इसका जो कॉन्सेप्ट है, आप ये लोग जो आप लोग पूरा हिस्ट्री में टाइमलाइन देखोगे ना, तो एक टाइम आप देखोगे ना कि आप पीछे ही से मतलब कि आप आगे से पीछे की तरफ जा रहे हो, यानी ये क्या टाइम पीरियड बढ़ रहा है पीछे जब जा रहे हो तो। और एक नॉर्मल टाइम पीरियड जो आज के टाइम पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे 2020 है, फिर 2021 आएगा, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं 2020 एडी, 2021 एडी, ये भी हम लोग कह सकते हैं। और बीसी जो होता है वो उल्टा, यानी बिफोर, पहले से उल्टे की तरफ जा रहा है, वही सीधा है। जो बड़ा नंबर है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो छोटा नंबर है वो पीछे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कैसे है? बेसिकली जो कंसेप्ट जो था ना, क्रिस्ट जो थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जब क्रिस्ट, ये जो क्रिस्ट है ना, इनका जब जन्म हुआ, इनका जन्म होने के बाद का जो पीरियड है वो पीरियड है एडी, और इनके जन्म से पहले का जो पीरियड है वो पीरियड है बीसी। जैसे कि 1 2 3 4, तो 1 के बाद 2 आएगा, 3, तो ये जो 4 है ना ये नया है, और ये जो 1 है ये पुराना है। इस तरह का है। हम लोग 1 2 3 मतलब हम लोग है ना ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, 4 3 2 1, यानी जो 1 है वो बहुत पुराना है 4 से, उल्टा चल रहा है यहाँ पे। और एडी जो नॉर्मल आज की डेट में हम लोग फॉलो करते हैं, तो एडी को सी भी कहा जाता है, बिफोर कॉमन ईरा, एंड बीसी को बीसी यानी
बिफोर कॉमन इरा भी कहा जाता है। सॉरी गाइस, एडी को कॉमन इरा एंड बीसी को बिफोर कॉमन इरा भी हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट था, आगे टाइम पीरियड जो भी आएगा। तो अभी मैंने जो भी बताया एक ओवरव्यू अब मैं दे रहा हूँ कि हम लोग हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैलियोलिथिक एज, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेसोलिथिक एज, उसके बाद देखेंगे नियोलिथिक एज, उसके बाद देखेंगे चालकोलिथिक एज। ये जितने भी एजेस है, जो फर्स्ट 4 एजेस है ना, इनका जो डिवीजन है ना स्टोन्स के बेसिस पे किया गया है। बेसिकली क्या देखा गया कि जैसे जैसे स्टोन्स में इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है, वैसे वैसे इसको डिवाइड किया है उस पीरियड में। ठीक है, लोगों की चीजें जो लाइफ था वो काफी आसान होता गया। ठीक है, यहाँ पे जैसा पत्थर है, नॉर्मल पत्थर का यूज किया रहा है, पत्थर को यहाँ पे थोड़ा सा शार्प किया, छोटे छोटे स्टोन्स बनाए मेसोलिथिक में। ठीक है, तो थोड़ा और इजी हो गया यूज करने में। यहाँ पे पॉलिश करना शुरू कर दिया तो थोड़ा नया हो गया, इसलिए न्यूलिथिक कहने लगे। उसके बाद जब हमने कॉपर यानी चालकुलिथिक एज यानी कॉपर एज, जब कॉपर का पता चला तो कॉपर का भाला बनाया, चीजें और आसान हो गई। पहले क्या था, पत्थर से मार रहे हैं, काम तो हो रहा है बट जो काम 1 घंटा में हो रहा है वो काम अब यहाँ पे 10 मिनट में लोगों का हो जा रहा है। तो क्या है, लिविंग आसान हो रहा है, चीजें और आसान होती जा रही है, वही है। तो जब ये सब हुआ, धीरे धीरे लोग बसने बसने लग गए, पूरा एक सिविलाइजेशन, खाने पीने का हर चीज जब डेवलप्ड हो गया तो लोग एक जगह बसने लगे। धीरे धीरे जो बसे वही बन करके एक सिविलाइजेशन बना, एक वे ऑफ लिविंग, एक डेवलप्ड वे ऑफ लिविंग बना, जो हम लोग देखेंगे आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद ऋग्वेदिक के जाया, ऋग्वेदिक में सिर्फ ऋग्वेद का ही बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी सिर्फ हुआ था। बाकी का जो वेद था, जब सोशल लाइफ और ज्यादा रिजिड हो गया, वरना सिस्टम या वरना सिस्टम फ्लेक्सिबल था। ठीक है, आप जो काम करोगे आप वो, अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप ब्राह्मण हो। ठीक है, यानी आप जो कर रहे हो आप उसके बेसिस पे आपको दे दिया जाएगा कि लो आप ये हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे बाय बर्थ कर दिया गया था, हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो ब्राह्मण पैदा लिया ना तो ब्राह्मण नहीं है, जो शूद्र पैदा हुआ तो अब वो पढ़ नहीं सकता। ठीक है, वो शूद्र वाले ही काम करेगा। ठीक है, तो काफी रिजिड हो गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि कैसे उन्होंने मगध एम्पायर एक स्टैब्लिश किया, धनानंद को उसका एम्पायर उठा के फेंक दिया। क्या रीजन था, क्यों किया। और ये जो था ना फर्स्ट अर्बनाइजेशन का भी बहुत बड़ा कारण था, यहाँ से हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन शुरू होता है। तो हम लोग देखेंगे काफी डिटेल में। अब जाहिर सी बात है ना, जहाँ पे हमारा इंडिया जो है शुरू से रिसोर्सफुल एरिया रहा है। ठीक है, धीरे धीरे काफी ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया, बाहर के लोग का भी नजर पड़ेगा तो वो भी आएंगे, तो फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए यहाँ पे काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल था, तो लोग का लालच बढ़ा, यार यहाँ पे बहुत है तो चलो यहाँ पे लूट मचाते हैं और लेते हैं और अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में आर्ट एंड कल्चर पे काफी फोकस किया गया है, बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, मंदिरों का, क्वाइंस का, हर चीज का। ठीक है, तो हम लोग काफी डिटेल में देखने वाले हैं। मैंने शुरू लेक्चर में आप लोग बताया। ठीक है, पेट पूजा हुआ, उसके बाद दूजा को देखा गया, आई मीन दूसरी चीज पे फोकस किया गया, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गुप्ता एज। उसके बाद हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में, ये जो एरिया आप लोग देख रहे हो कैसे उन्होंने एरिया को कब्जाया, और इसके बीच में भी बहुत सारी पीरियड्स हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। देन एट द एंड हम लोग देखेंगे फिर इस्लाम, मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया भी हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए बेसिकली। तो ये जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगे। एंड इफ समवेयर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, तो प्लीज कमेंट इन द सेक्शन। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। और अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, इफ यू फाइंड दिस लेक्चर वेरी यूजफुल, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू गाइस आप लोगों का लेक्चर में बने रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं।